हेलो एवरीवन, वेलकम है सुमना सिंह क्लासेस। तो आज की क्लास में हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि एमसीक्यू में उठा लिए जाते हैं। हर क्वेश्चन से बना लिए जाते हैं अलग अलग तरह के। तो हम बहुत सी क्लासों में हमने पढ़ा है कि हम जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बॉक्सेस पढ़े हैं, कलर कोड पढ़ा है। तो आज की क्लास में कुछ डिफरेंट देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट हम फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि अगर एचआईवी पेशेंट है, उसका ब्लड है, तो उसे क्लीन करने के लिए किस सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे ताकि जो भी एरिया है वो डिसइंफेक्टेड हो जाए। तो यहाँ पर जो आंसर दिया है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ करेंगे, जो कि जो एचआईवी पेशेंट का जो ब्लड है, एचआईवी जो ब्लड है वो क्लीन हो जाएगा, तो वो मतलब डिसइंफेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़। नेक्स्ट सेकंड हम देखते हैं कोरोना सरफेस क्लीन करने के लिए, जैसे कि कोरोनल सरफेस के लिए, जैसे कि जो इन्फेक्टेड है, तो बहुत ही ज़्यादा हाईली इन्फेक्टेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमने एचआईवी ब्लड देख लिया, कोरोनल सरफेस क्लीन देख लिया। अगर डिसइंफेक्टेड है तो यहाँ पर भी हमें सोडियम हाइपोक्लोराइड से हम क्लीन करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मरकरी क्लीन किससे करते हैं। तो मरकरी जो क्लीन करते हैं, इसे भी सोडियम हाइड्रोक्लोराइड प्लस मॉपिंग से करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो मरकरी होता है उसे हम दोबारा से यूज़ कर लेते हैं, उसे कलेक्ट करके देन दोबारा से हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ब्लड क्लीन। नॉर्मल ब्लड क्लीन करते हैं, ना ही कोई वो एचआईवी पेशेंट है ना कुछ और है, लेकिन जस्ट नॉर्मल ब्लड को क्लीन करने के लिए हम किस सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई घाव वगैरह लग जाता है तो उसे डिसइंफेक्टेड करने के लिए हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं स्पूटम क्लीन। अगर स्पूटम है, स्पूटम को क्लीन करना है, क्योंकि स्पूटम जब हम कल्चर करते हैं या फिर उसे कलेक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ वेस्ट यहाँ लग ही जाता है। तो हम यहाँ पर स्पूटम क्लीन की बात करते हैं। तो स्पूटम को हम 5% फिनॉल फर्स्ट एएनएस से और इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर से हम इसे क्लीन करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है स्पूटम क्लीन का। नेक्स्ट देखते हैं, अगर स्टाफ जो ड्रेस है, स्टाफ की ड्रेस है, उसे डिस्पोज्ड कैसे करते हैं। डिस्पोज मतलब कि जो उसके इन्फेक्टेड हो चुकी है, अब कई बार वॉश हो चुकी है, तो लास्ट ऑप्शन क्या रहेगा। तो इसका हम यहाँ पर देखेंगे वर्निंग मेथड से क्या करेंगे, जो स्टाफ की ड्रेस होगी उसे डिसइंफेक्टेड कर, या तो डिस्ट्रॉय ही बोल सकते हैं कि डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये हो जाता है हमारा बर्निंग मेथड से हम इसे डिस्पोज कर देंगे। नेक्स्ट वन इज देखते हैं कॉलेरा स्टूल। कॉलेरा से सफ़र कर रहा है पेशेंट, क्योंकि कॉलेरा कई बच्चों को सबसे ज़्यादा होता है, एक क्योंकि फैलता भी है वो। तो अगर कॉलेरा स्टूल है तो हम किससे से क्लीन करेंगे। तो इसे भी हम फिनॉल से क्लीन करेंगे। जैसे कि फिनॉल का यूज़ हम अपने वॉशरूम में भी करते हैं। तो कॉलेरा स्टूल के लिए, उसे क्लीन करने के लिए हम फिनॉल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो हमारे साइटोटॉक्सिक ड्रग होते हैं, या फिर जो एक्सपायर डेटेड जो मेडिसिन होती हैं, आउटडेटेड मेडिसिन होती हैं, उसको हम कहाँ डिस्पोज करते हैं। तो उसको हम सेपरेट लैंडफिल करते हैं, मतलब ज़मीन में उसको दफना दिया जाता है। तो इसे हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है साइटोटॉक्सिक ड्रग एंड आउटडेटेड मेडिसिन डिस्पोज। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे कि वेस्ट जो बॉक्सेस पढ़ते हैं, उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं वेस्ट की कैटेगरी। जो वेस्ट होते हैं वो किस किस तरह के हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में कौन कौन से वेस्ट आते हैं। तो हम रबड़ तो बोल नहीं देंगे, हम निडल नहीं बोल देंगे, हम सिरिंज नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर हमें इसका पता होना चाहिए कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के अंतर्गत कौन कौन से वेस्ट आते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं जो प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा जो हमारे रिमूव कर देते हैं, उसे डिस्पोज कर देते हैं, तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के अंदर आ जाता है। बॉडी फ्लूइड होता है, इसके अलावा ब्लड होता है, एंड टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एंड माइक्रो टेक्नोलॉजिकल वेस्ट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। लाइक वैक्सीन होती है, क्योंकि कई वैक्सीन ऐसी भी होती है जो आउटडेटेड हो जाती है, एक्सपायर हो जाती हैं। टॉक्सिन्स होते हैं। लैब कल्चर से रिलेटेड जो वेस्ट होते हैं। टिश्यू कल्चर्स होते हैं जो वेस्ट बच जाता है। तो ये सब किस में आ जाता है, हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट के अंदर आ जाता है। अब नेक्स्ट बात कैटेगरी की बात करते हैं, तो ये हमारे शार्प वेस्ट में आ जाते हैं। अब शार्प वेस्ट में किस किस तरह के वेस्ट आते हैं।
लाइक निडल हो जाता है, ब्लेड्स हो जाते हैं, ग्लास आइटम हो जाते हैं, अगर वो शार्प हैं तो ये हमारे किस में आ जाते हैं, शार्प प्लेट्स में आ जाते हैं। सिरिंज हो गया, तो ये सब किस में आ जाएगा, हमारा शार्प वेस्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं डिस्कार्डेड मेडिकेशन एंड साइटोटॉक्सिन ड्रग्स। तो डिस्कार्डेड मेडिकेशन या फिर साइटोटॉक्सिन ड्रग्स में जो कि कीमो ड्रग्स होती हैं, एक्सपायर्ड ड्रग्स होती हैं, आउटडेटेड ड्रग्स होती हैं, वो सब किस में आ जाती है, डिस्कार्डेड मेडिकेशन या फिर साइटोटॉक्सिन ड्रग्स के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट में क्या कहा जाता है, जैसे कि लाइक ब्लड बैग हो जाता है, प्लास्टर्स हो जाते हैं, बैंडेजेस हो जाते हैं, लिनन हो गया, प्लो हो गया, कॉटन हो जाता है। इसके अलावा जो गॉस पीसेस होते हैं, जो ब्लड से हम ब्लड को क्लीन करते हैं या फिर जो भी हमारा उस बॉडी को क्लीन किया है, टिश्यूज़ जो है क्लीन किया है, तो जो बॉडी जो सॉलिड वेस्ट होगा जो, तो इसे हम किस में, ये हमारा हो जाता है, ये सब सॉलिड वेस्ट में आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉलिड रबर आइटम। अब देखिए सॉलिड वेस्ट और सॉलिड रबर आइटम में डिफरेंस है, क्योंकि सॉलिड वेस्ट में हमने थोड़ा सा सॉलिड जो हमारा इसमें कुछ कॉटन्स, पिलो, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन रबर के आइटम यहाँ देखेंगे सॉलिड रबर आइटम। तो जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट हो जाता है, इसके अलावा IV सेट हो जाता है, राइल्स ट्यूब हो जाते हैं, कैथेटर्स हो जाते हैं, सिरिंज, प्लास्टिक आइटम्स जो हम नॉर्मली हॉस्पिटल में यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे किस में आ जाते हैं, सॉलिड रबर आइटम्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं ग्लव्स भी हमारे सॉलिड रबर आइटम्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लिक्विड वेस्ट के अंदर क्या क्या आता है। अब लिक्विड वेस्ट के अंदर जो जैसे कि क्लीनिंग वेस्ट होते हैं, क्लीनिंग वेस्ट जैसे कि अगर कोई क्लीन कर रहे हैं तो घर पर अगर किचन में ही क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि हमें बायोमेडिकल जो वेस्ट हैं दो तरह के देखने को मिलते हैं, एक जनरल एक हॉस्पिटल। तो ये जो लिक्विड वेस्ट है जैसे क्लीनिंग वेस्ट हो जाता है, जो हम क्लीन कर रहे हैं उसके बाद जो वेस्ट बचता है। नेक्स्ट उसको हाउस कीपिंग जो वेस्ट होता है, तो ये हमारे लिक्विड जो लिक्विड फॉर्म में हमें निकला है, देखने को मिला है, तो ये हमारे लिक्विड वेस्ट में आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंसिरेशन वेस्ट। अब इंसिरेशन वेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि राख वगैरह हो जाती है, जला देते हैं हम कुछ चीज़ों को, तो जो राख होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिरेशन वेस्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर केमिकल वेस्ट। तो केमिकल वेस्ट के अंदर क्या आ जाता है, जैसे कि सेवलॉन हो गया, फिनॉल हो गया, सोप हो गया, मान लो इन्फेक्टेड सोप हो गया, तो ये सब किस में आ जाते हैं, केमिकल वेस्ट में आ जाते हैं। तो ये हमारा हो जाता है कैटेगरी। हम देख लेते हैं कि कितने तरह के वेस्ट होते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारे वेस्ट मैनेजमेंट होता है वो दो तरह से होता है। एक तो होता है हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, एक होता है हमारा जनरल वेस्ट। एक हमारा हो जाता है क्या, जनरल वेस्ट, और एक हमारा हो जाता है हॉस्पिटल वेस्ट। अब हम देखते हैं कि हॉस्पिटल वेस्ट में कौन कौन से कलर होते हैं। तो हॉस्पिटल वेस्ट में रेड कलर होगा, ब्लू कलर होगा, येलो कलर होगा, वाइट कलर होगा, ब्लैक कलर भी होता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कॉमनली तो 4 कलर का यूज़ करते हैं, ब्लू, रेड, येलो एंड वाइट। तो हॉस्पिटल वेस्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट हमारा रेड कलर का हम बात कर लेते हैं। तो जो रेड कलर का जो बॉक्स होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं। तो जो रेड कलर का बॉक्स होता है बहुत इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटल्स, अगर आप हॉस्पिटल लाइन में हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज़ वगैरह में कई बार पूछ लिए जाते हैं लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं तो हम बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, बहुत ईजी होने के बाद भी। तो यहाँ देखते हैं रेड कलर में, तो जो रेड कलर होगा उसमें हम जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट हो जाता है, IV सेट हो जाता है। तो रेड कलर में जो हमने देखा था कि सॉलिड जो रबड़ वाले जो मटेरियल्स हैं वो आ जाते हैं, राइल्स ट्यूब हो जाता है, कैथेटर हो जाता है, सिरिंज भी प्लास्टिक की होती है, ग्लव्स, प्लास्टिक्स बॉटल्स हो जाती हैं, एंड कंटेनर जो होते हैं, कंटेनर जैसे कि कोई भी हो सकता है, ब्लड का जो हम ब्लड सैंपल लेते हैं वो भी हो सकता है, या फिर यूरिन सैंपल जो लेते हैं कंटेनर वो भी हो सकता है। तो रेड कलर के बॉक्स में हमारा जो सॉलिड रबर वाला वेस्ट होगा वो हमारे रेड कलर में जाएगा। तो याद रखना है कि अगर हमारे पास बॉक्सेस रखे हैं, अगर वो डिस्पोज करना है तो हमें रेड कलर के बॉक्स में करना है, वो भी जो सॉलिड हमारे रबड़ वाले आइटम होंगे। नेक्स्ट वन इज ब्लू कलर। अब ब्लू कलर का जो हमारा बॉक्स होता है उसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्पोज करते हैं। तो ब्लू कलर के जो हमारा बॉक्स होता है उसमें हम ग्लास की चीज़ें डिस्पोज करते हैं, ग्लास मतलब कांच की चीज़ें डिस्पोज करते हैं। तो ब्लू कलर में याद रखना है, तो जैसे कि ग्लास आइटम्स हो जाते हैं, जो भी ग्लास के आइटम होते हैं, वाइल भी हो सकते हैं, मेडिसिन वाइल भी हो जाते हैं, या फिर जो इंजेक्शन को हम फोड़ते हैं जो भी, तो ये सब हमारे किस में आ जाता है, ग्लास आइटम्स में आ जाता है।
ब्रोकन ग्लास, मेडिसिन वायल्स हो सकते हैं, साइटोटॉक्सिक वेस्ट भी हो सकता है, जो मेडिसिन अगर हमारे उसमें देखी हमने एम्पुल में देखी है, एम्पुल फूटने के बाद जो हमारा वो, ये सब भी हमारा किस में जाएगा, साइटोटॉक्सिक वेस्ट है, उससे अगर इन्फेक्टेड है तो ये हम किस में रखेंगे, ब्लू कलर में रखेंगे। नेक्स्ट मेटालिक बॉडी इम्प्लांट्स, तो ये भी हमारे किस में चले जाते हैं, ब्लू कलर में चले जाते हैं। तो याद रखना है कि जो हमारे ग्लास वाले आइटम्स होंगे वो हमारे ब्लू कलर के बॉक्स में जाते हैं। नेक्स्ट वन इज येलो कलर। तो येलो कलर में देखते हैं येलो कलर में कौन से वेस्ट होते हैं। तो येलो कलर के बॉक्स में हमारा ह्यूमन, एनिमल, एनाटॉमिकल वेस्ट जाते हैं। ह्यूमन और एनिमल जो हमारे वेस्ट होते हैं, जैसे कि टिश्यू हो जाता है, फ्लूइड हो जाता है, ब्लड हो जाता है, ऑर्गन्स हो जाते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो किस में जाती हैं, येलो कलर के बॉक्स में डिस्पोज की जाती हैं। इसके अलावा जो कीमो ड्रग्स होती हैं, एक्सपायर्ड ड्रग होती हैं, वो भी येलो कलर में रख सकते हैं। अदरवाइज कीमो ड्रग और एक्सपायर्ड ड्रग ब्लैक में भी जाती हैं, लेकिन येलो में भी हम यहाँ पर कीमो ड्रग, एक्सपायर्ड ड्रग, ब्लड बैग हो जाता है, बैंडेजेस हो जाते हैं, सॉलिड वेस्ट हो जाता है, कॉटन हो गया, लिनिन, गॉस पीस एंड ब्लड बैग, तो ये सब हमारा किस में चला जाएगा, येलो कलर के बॉक्स में चला जाता है। तो ये हमारा हो जाता है येलो कलर का हॉस्पिटल वेस्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं वाइट कलर में। तो वाइट कलर में शार्प चीज़ें जाएंगी। ब्लू कलर में हमने देखा था कि इसमें कांच की चीज़ें जा रही थी, लेकिन वाइट कलर में हम देखेंगे कि शार्प चीज़ें जाती हैं, नुकीली चीज़ें जाती हैं। नुकीली चीज़ें का मतलब जैसे कि शार्प वेस्ट निडल हो जाती है, ब्लेड्स हो जाती हैं, सिरिंज हो जाती हैं, है ना, विथ फिक्स निडल, शार्प मेटल्स हो जाते हैं, निडल टिप कटर हो जाते हैं। तो ये सब किस में जाएगा, वाइट कलर में जाएगा। तो जो शार्प नुकीले चीज़ें होंगी, मेटल की होंगी, नाइफ हो जाए, जैसे कि नाइफ इन्फेक्टेड जो भी है, तो ये सब किस में जाएगा, हमारा वाइट कलर में जाएगा। ये हमारे हो जाते हैं हॉस्पिटल वेस्ट। और इसके आगे हम देखते हैं ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर का यूज़ बहुत ही रेयर होता है, लेकिन फिर भी जो ब्लैक कलर का बॉक्स अगर रखा हुआ है तो उसमें ओनली ड्रग्स जाएंगी, ओनली ऑन वन साइटोटॉक्सिक ड्रग होती हैं, जो केमिकल वेस्ट होते हैं, ओनली ब्लैक कलर में जाएंगे। तो ये हमारा हो जाते हैं हॉस्पिटल वेस्ट के जो बॉक्सेस हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है कि किस बॉक्स में हमें क्या चीज़ें डिस्पोज करनी होती हैं। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है जनरल वेस्ट। जनरल वेस्ट में बात कर लेते हैं जो मैनुअली, जैसे कि हम लोग घर पे यूज़ करते हैं या फिर ऑफिस में, स्कूल में जो हम बॉक्सेस का यूज़ करते हैं, तो दो कलर होते हैं, ब्लैक कलर एंड ग्रीन कलर। ब्लैक की जगह ब्लू कलर भी होता है कहीं कहीं, तो ब्लैक हमारा बोल सकते हैं कि ब्लैक एक ऑफिशियली हम देख लेते हैं। ब्लैक कलर का में हम जो ड्राई वेस्ट होते हैं, जैसे कि ऑफिशियली स्टेशनरी हो जाता है, और इसके अलावा जो टिश्यू पेपर्स होते हैं, किचन वेस्ट हो जाता है, सूखा वाला जो किचन का कचरा हो जाता है, जो किचन वेस्ट हो जाएगा, वो सब किस में जाएगा, ब्लैक कलर में जाएगा। और जो ग्रीन कलर का होगा, जो ग्रीन जो कलर का जो बॉक्स होगा, उसमें वेट वेस्ट मतलब गीला कचरा जाएगा। गीला कचरा किचन का भी कचरा हो सकता है, या फिर कोई और भी चीज़ें, जैसे कि घर की जो हमारी गीली चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो जो भी हमारा किचन का वेस्ट होगा, वो जो गीला वाला कचरा है वो हमारे ग्रीन वाले कलर में जाएगा, ग्रीन कलर के बॉक्स में जाएगा, और ब्लैक कलर में ड्राई वेस्ट जाएगा। तो ये हमारे हो जाते हैं। आज की क्लास में बायोमेडिकल वेस्ट पर डिस्कशन किया। तो ये हमारे बहुत सी छोटी, बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही ईजी हैं, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें बहुत ध्यान से देखना है, जैसे कि जनरल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट में कभी कभी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। आई होप कि आपको इस क्लास में कुछ डिफरेंट सीखने मिला होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।